राजधानी दिल्ली के जापानी पार्क में चल रही श्रीमद् भागवत कथा महादेव दरबार में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अद्भुत लहर दौड़ रही है। यहाँ परम पूज्य ईश्वर पुत्र ऋषि कृष्ण शास्त्री महाराज के दिव्य मुख से निकली कथा की अमृतवाणी ने भक्तों के हृदय में प्रभु प्रेम की ऐसी धारा बहा दी है जो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। कथा स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्तजन शास्त्री महाराज की मधुर वाणी और गूढ़ आध्यात्मिक व्याख्यान और भाव विभोर कर देने वाली कथाओं से प्रभु का साक्षात अनुभव कर रहे हैं। जगह जगह हरि नाम की ध्वनि, आरती की गूंज, श्रद्धालु की आंखों में भक्ति के आंसू। ये दृश्य किसी तीर्थ से कम नहीं। आइए आपको लिए चलते हैं कथा के कुछ दिव्य झलकियों की ओर, जहां शब्दों में नहीं भावों में बसते हैं भगवान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। अभी हम उपस्थित हैं जापानीज पार्क रोहिणी में। यहाँ पर जैसे कि हमने आपको लगातार दिखा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एवं महादिव्य दरबार का आयोजन यहाँ पे किया गया है और आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो है इस कथा का जो मेन आकर्षण है वो है दिव्य दरबार। यहाँ पर महाराज जी के द्वारा दिव्य दरबार लगाया जाता है। अनजान व्यक्ति की पर्ची निकाली जाती है। उस पर्ची के बीच में उस व्यक्ति का भविष्य लिखा होता है। क्या ज्ञान है, क्या चमत्कार है, कैसे ये सब कुछ संभव हो पाता है, हमने जानना चाहा। हमने देखा, हमने जाकर देखा कि यहाँ पर जो लोगों की जिनकी पर्ची निकली, हमने उनसे बात की कि क्या आप महाराज जी को जानते हो। उनका एक ही कहना था कि हम कहीं महाराज जी से नहीं मिले। हम पहली बार जो है इस कार्यक्रम के बीच में आए हैं, जबकि हमने सुना कि यहाँ पर एक महादिव्य दरबार का आयोजन किया गया है जिसके बीच में कि महाराज पर्ची निकालते हैं बगेश्वर महाराज की तरह और बताते हैं। जब हमने महाराज जी से जानना चाहा तो महाराज जी ने बताया कि ये सारी बालाजी महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ संपन्न हो पाता है। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है दिव्य दरबार का इस समय जो आयोजन किया गया वो चल रहा है। ऐसा परिणाम वैसे जैसे कि यहाँ पर एक महादिव्य दरबार का आयोजन किया गया है, काफी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो गुरु जी हैं उनको कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, अगर उसको कोई शारीरिक तकलीफ हो या किसी का कारोबार में कोई दिक्कत आ रही हो या किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आके उसका समाधान हो जाता है। तो सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चंद्र कला एजुकेशन सोसाइटी और सनातन आज श्रावण मास के अंदर भारत की परंपरा है, माँ प्रकृति भी हरा भरा रखती है। पृथ्वी जो है जो हम भगवान शंकर की बात करते हैं, जलाभिषेक करती है। शुभ तभी आपने इसको ग्रहण करना हो। जब इंद्र की बारिश होती है, प्रकृति की जब बारिश होती है, आप उसको ध्यान से अगर श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान शंकर का अभिषेक पृथ्वी के ऊपर जो तत्व है उनको कर रही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हमारे व्यास की गद्दियां हैं उनके माध्यम से किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए इस प्रकार से जो आयोजक टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आयोजक टीम है उनको इतनी शक्ति दे कि आने वाला जो अगला वर्ष हो तो उसके अंदर इससे भी बड़े बड़े पंडालों के माध्यम से भारत की संस्कार संस्कृति आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।
प्रदीप खड़गड़, जो कि अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ये जो कथा हो रही है ये सब इन्हीं का प्रयास है जिसकी वजह से हो रही है। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको इतना प्रयास किया आपने और ये कथा बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत संख्या के बीच में लोग आ रहे हैं, टीवी चैनलों पर चल रही है, सब लोग देख रहे हैं। आप जो हमारे युवा उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूंगा, जो मेरे जिंदगी का अनुभव है या जो मैं करता हूँ देखता हूँ, कि युवाओं को भगवान के चरित्रों से हम कुछ सीखना चाहिए। युवाओं को सीखना चाहिए कि राम के प्रति हनुमान जी का कितना प्रेम था। युवाओं को जो बहनें उनको सीखना चाहिए कि माता सीता का भगवान राम के प्रति कितना प्रेम था। आप जितने भी चरित्र भगवान के हैं, देवियों के हैं, आप उनसे सीखो। सीख करके आपकी जो रूटीन की लाइफ है आप उसको अच्छे से जियो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा उसमें शामिल करो और आपका जीवन निश्चित ही बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, आपको नहीं लगता कि जैसे अगर हम कुछ भी अगर सांस भी ले रहे हैं तो वो सर्व ईश्वर की कृपा से ले रहे हैं? अगर सूरज का प्रकाश मिल रहा है तो ईश्वर की कृपा से मिल रहा है। कुछ भी हम कहें तो वो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो रहा, तो हमें उस ईश्वर के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ईश्वर ही है सृष्टि है और सृष्टि ही ईश्वर है। सांस तो छोड़ो, एक सेकंड का 1000वां 1,00,000वां हिस्सा भी ईश्वर की ही देन है। आज हम जो कुछ भी हैं सब भगवान ने तय कर रखा है, क्या होना है क्या होगा। इसलिए भगवान को 1 मिनट के लिए आप 24 घंटे के लिए अपने जीवन में धारण करो। जिस भी भगवान को आप मानते हो आप उसी भगवान को अपने जीवन में संभालो। आप कहीं खाने बैठते हो तो एक प्लेट अलग से लगवाओ, आप कहीं चाय पीते हो तो एक चाय का कप अलग से भगवान के नाम करो। हर जिंदगी के हर पार्ट में आप भगवान को जोड़ लो तो निश्चित ही आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। जी सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर हम भगवान को अपने साथ जोड़ ले, जैसे कि हम कोई कारोबार करते हैं उसमें जब भगवान का हिस्सा निकालने लगे, हम जो ग्रहण करते हैं उसमें तो भगवान के लिए निकालने लगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदलेगा। तो जैसे कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल अलग होती जा रही है, कैसे उनको अपने साथ जोड़ा जाए कि वो लोग भी यहाँ पर आए और ये सारे संस्कार व्यापार में आप परसेंटेज मत निकालो, व्यापार में आप दिल की परसेंटेज निकालो। आपको मान लीजिए आपका बड़ा व्यापार है, जरूरी नहीं आप करोड़ों रुपए खर्च करो, लाखों रुपए खर्च करो, नहीं आप मत करो। आप यदि 100 परिवारों में जाकर के वस्त्र दान कर दो, अपने हाथों से जूते दे दो, चप्पल दे दो, किताबें दे दो, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, आप खुद ही करो। एक हफ्ते में 1 दिन का समय अवश्य निकालो, बच्चों को साथ में लेकर के जाओ। ऐसी बस्तियां देखो कि जहाँ गरीबी ज्यादा है, उनको क्या आवश्यकता है वो अपने हाथों से दे करके आओ। चींटियां हैं, चींटियों को दाना डालो, दलिया डालो, पेड़ जितने भी हैं पेड़ों को पानी दो। ये सृष्टि, ये पक्षी, जानवर किसके भरोसे है? इंसान के ही तो भरोसे हैं। हर इंसान को अपनी महत्व समझना चाहिए कि भगवान ने मुझे इंसान बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि सृष्टि की सारी जितनी चीजें हैं सबका मैं कुछ न कुछ कहीं कहीं भला करूं। तो एक दिन सृष्टि आपकी मदद अवश्य करेगी।